अच्छा स्टार्ट अब करिए। आराम से सुनो, वीडियो का जरूरत नहीं है, अब आराम से सुनो। स्टार्ट करें। हाँ सबसे पहले तो जैसलमेर में आपका हार्दिक स्वागत। मेरा नाम युवराज सिंह, नाम तो आपने सुना होगा। अब जैसलमेर विजिट के लिए हमारे जैसलमेर के दो नाम है, पहला जैसलमेर, दूसरा गोल्डन सिटी। जैसलमेर क्यों कहते हैं? 18 सेंचुरी पहले जो जैसलमेर था वो किले के ऊपर ही था, लोग किले के ऊपर ही रहते थे। पहले जो राजा था उनका नाम था महारावल जैसल। ये किला एक 250 मीटर ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर है, उस पहाड़ी का नाम है मेरू। जैसल प्लस मेरू, जैसलमेरू, जैसलमेरू, फिर जैसलमेर। पहाड़ी मीन्स पहाड़ी ट्रायंगुलर शेप हिल, फोर्ट एक त्रिकुटगढ़ है, ट्रायंगुलर शेप हिल है। तो पहले राजा थे जैसलमेर, जैसलमेर। दूसरा गोल्डन सिटी कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो स्टोन है इसको येलो सैंडस्टोन कहते हैं। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो गोल्ड की तरह ये शाइन होता है। दूसरी सिटी इसको कहते हैं जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर पिंक सिटी। हर जगह से ब्लू पिंक नहीं दिखेगी और नेचुरल नहीं, उसके स्टोन के ऊपर कलर किया हुआ है। इस पत्थर को ये नेचुरल पत्थर को आप तोड़ोगे भी तो भी अंदर से गोल्डन ही है। अभी आप जो विजिट करने आए उसको कहते हैं पटवा हवेली। एक के लिए पटवा हवेली, 5 के लिए पटवा की हवेली, ये 5 हवेली है ఆ పట్వా హవేలీ చెప్పానా నేను, వాడు చూపించలేదు, తీసుకొచ్చాడు. ये 5 हवेलियाँ हैं, देखो 1 2 3 वाली 4 5। पटवा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इनके ओनर थे उनकी जनरेशन का काम क्या था, लेडीज़ की जो ड्रेसेस बनती है उसमें बॉर्डर वर्क होता है, फ्रेमिंग वर्क, गोटा वर्क कह दो, बुनाई पुथाई का काम कह दो, तो वो काम करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर ओल्ड टाइम में जैसलमेर में सिल्क रूट का काम रहता था। डायरेक्ट यहाँ से मतलब यूरोप से, कराची से पूरा लेन देन का काम रहता था, कैमल कारवान के ऊपर, ऊँटों घोड़ों के ऊपर। तो हमारे यहाँ पर जैन लोग ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी, तो रिचेस्ट पर्सन कह दो, बिजनेसमैन कह दो। राजा को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो इसके ओनर राजा को फाइनेंस करते थे, इतने पैसे वाले थे। उसके ओनर का नाम था गुमाल मंजी बाफना। कौन से जैन थे? गुमाल मंजी बाफना। तो 3-4 चीज़ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इनके अंदर में अंडर में होता था। पहला आपने नाम सुना ओपियम, अफीम, ओपीएम। गो इन अफगानिस्तान। सेकंड ड्राई फ्रूट्स, वो भी अफगानिस्तान से। तीसरा हमारे यहाँ से ब्लैक सिल्वर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था इनके अंदर में, कराची से। तो ओल्ड टाइम के रिचेस्ट पर्सन कह दो आप। 5 बेटे थे, 5 बेटों के लिए 5 हवेलियाँ बनवाया। वर्क स्टार्ट किया पहली हवेली का 18 सेंचुरी के अंदर। एक हवेली को बनने में 12 साल लगे, फिर दूसरा हवेली बना, फिर तीसरा, ऐसे करते करते 60 साल में 5 हवेलियों का काम कंप्लीट हुआ। 60 साल 80 years. 18 सेंचुरी से 1860 तक 1 हवेली टेक 12 ईयर। दूसरा 5 हवेलियों की बनावट एक जैसी है, 4 फ्लोर अप साइड है, 2 फ्लोर डाउन से अंडरग्राउंड। क्या कोई रहता है इसमें? मैं समझा था आपको। अब स्टोन, हाँ अंडरग्राउंड में भी है। अब स्टोन के ऊपर जो बार कार्विंग देख रहे हो, ये डिजाइनिंग कैसी, जो लेडीज़ के ऑर्नामेंट्स होते हैं, ईयरिंग्स हुए, नेकलेस हुए, उसके ऊपर जो काम होता है उसको कॉपी करके हमारे यहाँ पर स्टोन के ऊपर किया गया है। सोने चांदी ये के सब ऊपर जो काम, स्टोन है। ये पूरा नेचुरल स्टोन है। तो लेडीज़ की ज्वेलरी आती है, राजस्थानी जो नेकलेस होते हैं उसके ऊपर जो काम होता है वो का इसके ऊपर हुआ हुआ है। बाकी 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सारे देश के रास्ते खुल गए। तो जो 3 बेटों की जनरेशन जो फर्स्ट हवेली में, सेकंड में, थर्ड, 5th हवेली में रहती थी, उन्होंने अपना ये रेसिडेंस छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके अपना मुंबई, महाराष्ट्र में वहाँ बिजनेस शुरू किया, क्योंकि इंडिया के अंदर 300 से 350 दुकानें थी। तो फर्स्ट हवेली में जो गए थे वो 1967 में गए थे। जाते गए जो जोधपुर के बढ़िया थे जीवन लाल जी कोठारी, उनको पहला हवेली सेल किया था मात्र 60,000 रुपये में, 1967 में 60,000 रुपये में। अंग्रेजी नहीं बढ़िया बढ़िया थे। नंबर्स अंग्रेजी में नहीं 60,000 रुपीज़ अपने मात्र 60,000 रुपये 1967 के। अरवल का भेड़। हाँ, तो आज के टाइम के कितने होंगे आपको बताओ? आज के बाद करोड़ों में होता है। तो उन्होंने हिंदू बढ़िया थे, थोड़े टाइम बाद अपना दिमाग लगाया, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। पर पर्सन 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट रखा है, जिनमें 1000 लोग अंदर जाते हैं, विजिट करके आते थे। एक दिन का टिकट का कलेक्शन रहता है 4 से 5 लाख रुपये। टिकट भी कैश में लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते ताकि टैक्स GST पे करना पड़ता है। फोर्थ हवेली आप देख रहे हैं, येलो कलर का गेट, उसके अंदर गुमाल मंजी बाफना की 7 जनरेशन आज भी रहती है। तो आपका हमारा घर कैसे होता है, किचन है, बेडरूम है, वैसे ही से वो अंदर से रेसिडेंस है। बाकी हमारे यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हमारे यहाँ पर पोखरण सिटी में हुआ था, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो 1974 में हुआ था, तो जब यहाँ पर इंदिरा गांधी विजिट के लिए आए थे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हवेली सेल होता है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, इसमें जो मॉन्यूमेंट होता है उनको कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट में बाय कर लिया। तो अभी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जो ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट हर सिटी में कलेक्ट करता है। उनके अंडर में जो टूरिस्ट पट्टो हवेली अंदर से विजिट करते हैं, पहला हवेली है कोठारी पट्टो हवेली, 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। अंदर 16 रूम है, 16 के 16 रूम खुले हैं। अंदर नहीं, अंदर से सेकंड क्लोज है, थर्ड क्लोज है, 5th वाले के अंदर में गवर्नमेंट ने अभी ओपन किया है। अंदर 50 रुपीज़ टिकट है, बंद किया हुआ है।
ये वाला है और वो वाला तीनों गवर्नमेंट के अंदर में, लेकिन ये तीनों अंदर से खाली है, एक के अंदर टिकट रखा है और